ब्रह्मयुगम को रिलीज हुए काफी वक्त हो चुका है, बट मैनी पीपल आज भी कंफ्यूज्ड हैं। क्या ये मूवी सच में हॉरर है? क्या ये कांतारा जैसी है? एंड व्हाई इज दिस मूवी ब्लैक एंड व्हाइट? आज इस वीडियो में हम ब्रह्मयुगम का डिटेल एनालिसिस करेंगे टू सी व्हाट मेक्स ब्रह्मयुगम वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज एवर मेड एंड व्हाई पूरे दुनिया के सारे हॉरर फैंस को ये मूवी देखनी चाहिए। लेट्स बिगिन विद द स्टोरी फर्स्ट। स्टोरी स्टार्ट होती है जब थेवम, जो एक सिंगर है, जंगल में भूखा प्यासा कहीं से भाग के कहीं जा रहा होता है एंड ही कम्स अक्रॉस एक टूटे हुए मैंशन। इस मैंशन में बस दो लोग रहते हैं, एक मालिक और एक उनका सर्वेंट। दोनों थेवम को खाना एंड रेस्ट ऑफर करते हैं एंड इन रिटर्न उसे सिर्फ गाना सुनाने को बोलते हैं। थेवम क्योंकि काफी थका एंड न जाने कितने दिनों से भूखा है, इस ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है बिना कुछ सोचे समझे। बट इस वक्त उसे नहीं पता कि वो किस माया जाल में फंसने वाला है। कहानी पूरी थेवम की इस रियलाइजेशन एंड उसे बाहर आने के अटेम्प्ट में बढ़ती है। इस बीच बहुत कुछ होता है जो थोड़ा सुपरनैचुरल है, हॉरर है, सोसाइटी के कास्ट ऑपरेशन पे कमेंट्री है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, क्योंकि टाइम इस कहानी में एज एन एलिमेंट ऑफ हॉरर यूज किया है। चाहे तो टाइम को एक कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। कैसे, आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ममूटी सर इज नोन फॉर मेनी कैरेक्टर्स दैट ही हैज प्लेड इन हिज करियर, पर इस बार उनका एक नया अवतार देखने को मिलता है। उनके कैरेक्टर का नाम है कोडमन पोट्टी, जो अथर्ववेद के आचार्य के परिवार से बिलोंग करते हैं एंड ही इज लास्ट ऑफ हिज ब्लड लाइन। उनके पास केवल उनका एक टूटा हुआ मैंशन रह गया है और एक सर्वेंट जो उनके साथ रहता है। द सर्वेंट्स कैरेक्टर विच इज प्लेड बाय सिद्धार्थ भरतन इज पोर्ट्रेड इन सच अ वे दैट उसको रियलिटी के बारे में पता है एज वेल एज हेल्पलेसनेस ऑफ द सिचुएशन। इन कॉन्ट्रास्ट टू थेवम, जिसका रोल अर्जुन अशोकन ने प्ले किया है, जो इस बात से बहुत खुश है कि उसे सिंगिंग की वजह से रहने को जगह मिल गई और उसे ऐसा भी लगता है कि इतने बड़े ज्ञानी स्कॉलर थेवम जैसे लो कास्ट को अपने साथ बैठा के खाना खिलाया तो वो कितने भले व्यक्ति होंगे। टाइम इस मूवी में एक फोर्थ कैरेक्टर है जिसका इंपॉर्टेंस एक बोर्ड गेम के सीक्वेंस के थ्रू बताया गया है, व्हेन थेवम इज आस्क्ड टू बेट हिज टाइम। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है बिकॉज दिस इज व्हेन कोडमन पोट्टी स्टार्ट्स टू रिवील हिज ट्रू इंटेंशंस एंड थेवम को भी लगने लगता है कि वो यहाँ फंस गया है। फिल्म की शुरुआत से ही आपको ऐसा फील होता है कि इंसान बहुत ही छोटी चीज़ है इन द ग्रैंड स्केल ऑफ टाइम, नेचर एंड यूनिवर्स। सुनने में एक टिपिकल भूत बंगले की कहानी लगती है, बट ट्रस्ट मी, दिस इज समथिंग यू हैव नेवर सीन बिफोर। मूवी में हॉरर इज नॉट जस्ट अबाउट जंप स्केयर या लाउड म्यूजिक, बट हॉरर कम्स फ्रॉम रियलाइजेशन कि आपकी एक छोटी सी भूल आपको इस तरह से ट्रैप कर सकती है, हेल्पलेस बना सकती है कि बाहर आना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। एक दलदल में फंसना एंड धीरे धीरे उसमें फंसते चले जाना, ऐसी फीलिंग क्रिएट की गई है थ्रू हॉरर। द डायरेक्टर राहुल सदाशिवम एक बेहतरीन डायरेक्टर है who chooses not to employ the typical tropes of traditional horror elements but rather navigates his audience from alternate ways. एक तरह से देखेंगे तो कौन विलेन है, कौन हीरो है, इट्स सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट कौन विक्टिम है? मुझे तो लगता है तीनों कैरेक्टर्स विक्टिम है। थेवम मैंशन में आने से पहले कास्ट बेस्ड ऑपरेशन का विक्टिम था एंड मैंशन में आके सेम ऑपरेशन को फेस करता है, बट उन चीज़ों को एक्सटर्नली हाइटेंड किया गया है एज अ हॉरर। कोडमन पोट्टी एक तरह से इस मैंशन के मालिक है और लगता है कि विलेन भी, पर वो भी इस मैंशन में ट्रैप्ड है, वो भी यहाँ की कर्ज का विक्टिम है। मैं ये स्पॉइल नहीं करूँगा कैसे, बट उसकी बैक स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड सुपरनैचुरल एलिमेंट से भरी हुई है। थर्ड कैरेक्टर है सर्वेंट, जो थेवम और कोडमन पोट्टी के स्ट्रगल के बीच में ट्रैप्ड है और इस मैंशन में भी वो यहाँ के बारे में सब जानते हुए भी कुछ कर नहीं सकता। अब बात करते हैं विजुअल्स की। बिकॉज मूवी डजंट यूज जंप स्केयर, इट यूजेस ड्रामेटिक विजुअल टू क्रिएट टेंशन एंड हॉरर। टाइम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसे छुपाने के लिए, दिन है या रात छुपाने के लिए, कौन सही है कौन गलत, इन सब चीज़ों में फोकस करने के लिए मूवी को ब्लैक एंड व्हाइट रखा गया है। अनदर रीजन इज कोडमन पोट्टी के कैरेक्टर को ब्लैक, थेवम के कैरेक्टर को व्हाइट और सर्वेंट के कैरेक्टर को ग्रे रखा गया है। बट एज मूवी प्रोग्रेसेस इन एलिमेंट्स एंड शेड्स को इंटरप्ले किया गया है टू शो जो दिखता है वो होता नहीं। डायरेक्टर एंड सिनेमेटोग्राफर दोनों ने शूट से पहले ही ये डिसाइड की थी कि पूरी की पूरी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट होगी एंड इट शोज। हर फ्रेम को माइन्यूटली डिजाइन किया गया है, लाइट एंड शैडो के साथ खेला गया है, सो वी कंप्लीटली इमर्ज इनटू द नैरेटिव। इस क्रिएटिव चॉइस को प्रोडक्शन डिजाइन एंड साउंड डिजाइन ने बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट किया है। मैंशन कितना बड़ा है, कैसे एक कॉरिडोर दूसरे कॉरिडोर से कनेक्ट होता है, एंट्री एंड एग्जिट कहाँ है, दीज थिंग्स आर केप्ट एम्बिगुअस। थेवम और ऑडियंस दोनों को ये फील होता है कि ये घर नहीं भूल भुलैया है, जहाँ आ तो सकते हैं बट यहाँ से जा नहीं सकते। इंसेप्शन मूवी की तरह इस मूवी के सेट्स को भी रोटेटिंग डिस्क पे बनाया गया था टू गिव अ फीलिंग
दैट ये मैंशन और ये मूवी दोनों नेचुरल टाइम और स्पेस के बाहर एग्जिस्ट करती है। जो रूम का साइज नॉर्मल होता है एक मोमेंट में, सडनली श्रिंक डाउन हो जाता है अनदर मोमेंट में। इसके लिए श्रिंकिंग सेट्स को बनाया गया था। So let's talk about sound design. To me it feels like इस मूवी का साउंड डिजाइन अकीरा कुरोसावा एंड सत्यजीत राय की मूवीज के साउंड डिजाइन से काफी इंस्पायर्ड है। सिमिलर टू दोज मूवीज, ब्रह्मयुगम में भी साउंड को एज अ कलर यूज किया है। A peaceful moment suddenly feels violent just with the help of sound, and we constantly feel कि something terrible is about to happen any moment. For example, थेवम जो कॉन्स्टेंटली फील करता है कि वो फंस चुका है, उसको एलिवेट करने के लिए प्लस टाइम इज पासिंग आउट ऑफ नेचुरल ऑर्डर, उसको भी हाइड करने के लिए कॉन्स्टेंट रेन साउंड्स का यूज किया गया है। एंड जब बारिश रुकती है, वी सडनली फील्स दैट इज होप। सो डिड यू नो, फॉर द इंट्रोडक्शन सीन इन द फॉरेस्ट उन्होंने ब्लू वेल्स के साउंड को यूज किया विद द एम्बियंस। जिस तरह से रैटल स्नेक अपने साउंड से अपने प्रे को अट्रैक्ट करके मारता है, सेम उसी तरह से रैटल स्नेक के साउंड्स को यूज किया गया इन अ सीन वेयर यशी सिड्यूसेस थेवम के दोस्त कोरन को एंड फिर उसे मार देती है। कुडमन पोट्टी के एनिग्मेटिक प्रेजेंस के लिए जो थीम म्यूजिक क्रिएट किया गया था, उसे बनाने के लिए प्लास्टिक बकेट का यूज किया गया। द म्यूजिक डायरेक्टर क्रिस्टो जेवियर एक प्लास्टिक बकेट में गिटार के स्ट्रिंग्स को टाई करके वायलिन के बो से उसे प्ले करते हैं। इस अजीब से मिक्सचर के कारण एक ऐसा अनसेटलिंग सा धुन निकल के आया जो कुडमन पोट्टी के कैरेक्टर के लिए बहुत सुटेबल था, बिकॉज ये कैरेक्टर खुद में बहुत अनसेटलिंग सा है। उसके प्रेजेंस से हमें डर लगने लगता है। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को भी काफी जगह यूज किया गया। वाइब्रेटिंग मोटर्स को अलग अलग प्रॉप्स के अंदर लगाया गया था और यूज किया गया इन सीन्स जिससे हॉरर एलिमेंट्स एलिवेट होते विदाउट डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम कैरेक्टर्स। एज यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड फ्रॉम आवर टोन, अभी तक मैं और हमारी टीम इज वेरी इम्प्रेस्ड विद ब्रह्मयुगम। हम चाहते हैं कि हर कोई इस मूवी को देखे, बट वी वॉन्ट टू वार्न यू, अगर आपको थोड़ा सा स्लो या कैरेक्टर ड्रिवन मूवी नहीं पसंद देन अवॉइड कीजिएगा। बट अगर आपको वेल मेड मूवीज़ पसंद है, कुछ ऐसा देखना जो कॉमन पॉपकॉर्न मूवीज से अलग है, then it's a must watch. If you're good with watching movies with subtitles, then I suggest you to watch it in Malayalam, वरना हिंदी में भी अवेलेबल है on Sony Live. So please like and subscribe, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ऐसे और वीडियोज़ आपके लिए लाने में. And also comment what are your opinions on Brahmayugam. See you next time.